ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर आयज़ा फ़ातिमा को डेडिकेट की जाती है। सुनो, देखना बहुत जल्द हुक्म होगा रहम का और लिखी हुई तकदीर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बदल दी जाएगी। तुम सोचती हो कब और कैसे, और वो अल्लाह सब ऐसे करेगा कि तुम हैरान रह जाओगी इंशाअल्लाह। और सुनो, परेशान क्यों होती हो? क्या भूल गई हो कि अल्लाह पाक किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुम बाहिम्मत हो और अल्लाह को बहुत प्यारी हो, इसीलिए तो वो तुम्हें आजमा रहा है। सब्र करो, ये आजमाइश भी जल्द ख़त्म होगी। और याद रखो, जो आंसू अल्लाह के सामने बहाए जाते हैं वो उनका भरम कभी नहीं तोड़ता। परेशान क्यों होती हो? अल्लाह सब संभाल लेगा और एक दिन तुम्हें एक खूबसूरत अनाम से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। और ये इशारा तुम्हारे लिए, देखना तुम्हारे लिए बहुत जल्द अता के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम शुक्र करते नहीं थकोगे इंशाअल्लाह। और हो सकता है तुम पर आने वाली आजमाइश अब इख्तिताम को हो और तुमने जो रो कर मांगी है दुआएं, उनकी कबूलियत का वक़्त आन पहुंचा हो। और सुनो, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। तुम्हारा रब तो वो भी जानता है जो तुम कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे, और जो दिल में रख कर बैठे हो ज़बां पे लाने का हौसला नहीं हो रहा। तुम्हारी रात की तारीकियों में सिसकियाँ, तुम्हारे आंसू ज़ाया नहीं जाएंगे। तुम्हें बेहतरीन से नवाज दिया जाएगा। तो तुम मोजज़े के इंतज़ार में हो, तो सुनो, ज़रूर होंगे मोजज़े। जब तुम इतने प्यार से अल्लाह पाक से मांगोगी और इतना तड़प कर उसको पुकारोगी, तो वो तुम्हारे क्यों नहीं सुनेगा। मोजज़े तो होते ही उनके लिए हैं जो सब कुछ खो देने के बाद भी दुआओं से मुंह नहीं मोड़ते, और जो लाख रुकावटों के बाद भी अपने रब पर यकीन करना नहीं छोड़ते। जहाँ इतना सब्र कर लिया है वहाँ थोड़ा और सही, वो रब तुम्हारे लिए भी मोजज़ा करेगा। तुम कुछ देर और मांग लो। ये सब्र तो बस मोजज़े रोनमा होने का पहले का वक़्त है। और याद रखो, जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो फिर मोजज़े होते हैं और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती हैं। सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन रखो जो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। और अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम परेशान ना होना, मैं तुम्हारे सब्र टूटने से पहले कुन फरमा दूंगा। और सुनो, कहानी को अल्लाह तहज्जुद तक तब लाता है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे मनाए, मुझसे बात करे, मेरे सामने अपनी झोली फैलाए ताकि वो उसकी मांगी हुई मुरादें पूरी कर सके। वक़्त और हालात हमें उन रास्तों पर चलने पर मजबूर कर देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन वो रास्ते हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। वक़्त भी बदलता है और नसीब भी, लोग भी बदलते हैं और हालात भी। जैसे अल्लाह आसमान पे तारीकी के रंग हमेशा नहीं रखता और उसको दिन के रंग बरंगे उजालों से भर देता है, वैसे ही वो हिचकियों को मुस्कुराहटों में बदल देता है। और अगर वो आपको तहज्जुद तक ले आया है तो समझ लीजिए कि अब सिला का वक़्त है, अब कबूलियत का वक़्त है, अब उन तमाम कहानियों के मुकम्मल होने का वक़्त है जिनका मुकम्मल होना आपकी नज़र में नामुमकिन है। और सुनो, तुम्हारा मान है ना अल्लाह पर कि वो तुम्हारी सुनेगा। देखना, वो तुम्हारा मान टूटने से पहले ही तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दुआ करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन वो कबूल नहीं होती। फिर हम मायूस हो जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। मगर ये याद रखना कि तुम्हारी हर दुआ सुनी जा रही है। बाज़-औक़ात देर का मतलब इनकार नहीं होता, बल्कि बेहतरीन वक़्त का इंतज़ार होता है। और बाज़-औक़ात अल्लाह वो नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें उससे बेहतर देने का इरादा रखता है। वो तुम्हारे दिल की हर फरियाद जानता है और वो तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है। बस यकीन रखो, उसके फ़ैसले सबसे बेहतर हैं और जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी दुआ का सबसे खूबसूरत जवाब होगा। और देखो, वो देख रहा है तुम्हारा इंतज़ार करना। बस सब्र का दामन ना छोड़ना कि तुम्हारा यही इंतज़ार मोजज़ों में बदल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह तो जानता है ना कि तुम सब्र से इंतज़ार कर रही हो, और वो बहुत जल्द तुम्हारे इंतज़ार को मोजज़ों में बदल देगा। और फिर तुम मुसलसल एक ही दुआ मांग रही हो, ये भी अल्लाह की तौफीक है। तो वो तौफीक दे रहा है तो तुम भी मांगती जाओ,
شاید تمہاری آخری منزل قریب ہو، اور شاید تمہاری دعا اب قبول ہونے والی ہو۔ شاید بس کچھ ہی دن اور انتظار کرنا ہے، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اشکوں سے دعا کرنا۔ معجزہ بہت قریب سے دکھائی دے گا تمہیں۔ اور سنو، وہ دن دور نہیں جب تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ تم کمال ایمان والے بن جاؤ گے، وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ۔ اور سنو، تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو لمحوں میں۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، تو کیا یہ قبولیت کی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، اور وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اور سنو، تمہاری کہانی اب یہاں اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ راستہ بنا رہا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بس تمہیں تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ ممکن ہے کہ انہی کا کنارہ معجزوں سے مل جائے جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری زندگی میں بھی بہاریں لا رہا ہے، انشاءاللہ۔ اور سنو، اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور سنو، تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں اور اللہ کی مدد آنے والی ہے، انشاءاللہ۔ اور سنو، تمہاری مشکلات کا حد سے بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ کہنے دو لوگوں کو کہ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کی کہاں چلے گی جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اگر تمہیں زندگی میں کبھی ایسا محسوس ہو کہ تمہاری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، تمہاری کوششیں رائے گاں جا رہی ہیں، اور تمہارا صبر تمہیں تھکانے لگا ہے، تو بس ایک لمحے کے لیے رک جانا اور سوچنا، کیا اللہ نے آج تک تمہیں اکیلا چھوڑا ہے؟ نہیں نا، وہی تو تھا جب تم بے بس تھے، اور وہی تو تھا جب سب نے چھوڑ دیا تھا، وہی تو تھا جس نے تمہیں سہارا دیا، تمہاری راہیں ہموار کی، اور اگر وہ تب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا تو پھر اب کیوں چھوڑے گا؟ تمہاری دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے کچھ اور بہتر رکھ رہا ہے۔ بس یقین رکھو، تمہارا رب تمہاری ہر فریاد کو سنتا ہے، اور وہ ہمیشہ تمہارے لیے بہتر ہی چاہتا ہے۔